मैं उस नबी का जिक्र करने आया, उस नबी की तारीफ करने आया हूँ कि तमाम नबी आए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, हजरत नूह आए, हजरत ईसा आए, गर्ज के तमाम नबी आए, लेकिन हर नबी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया। गर्ज के मूसा कलीमुल्लाह इस धरती पर तशरीफ लाए तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला हमें नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता। मूसा कलीमुल्लाह आए तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह हमें इस नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता। गर्ज के तमाम नबी और रसूल आए, गर्ज के हम और आप तमाम खुश नसीब है कि हमें आक़ाए नौदार मदीने के ताजदार आमना के लाल अब्दुल्लाह ने बेटे जिसको सारी कायनात अल्लाह का आखिरी पैगंबर करके पुकारती है, हमें तो हमारे अल्लाह पाक ने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। हर चीज का वसीला होता है रिसालत के आला हजरत फैजाने ताज शरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे ये लतीफ चचा ने और इनके भाई रफीक चचा और ये ही हमारा भाई सगीरा मदरसे के तमाम परिवार वालों ने रिश्तेदारों को बुलाया, मोहल्ले वालों को बुलाया, इलाके वालों को बुलाया और ये पैगाम दिया कि चहल्लुम की फातहा है, आखिरकार वजह क्या है, क्यों ये पैगाम दे रहे हैं, आज ये क्यों मोहब्बतों का पैगाम दे रहे हैं। आज ये मेरे नौजवानों हर चीज का वसीला होता है, हर चीज में इख्तिलाफ, भाई भाई में इख्तिलाफ, चचा भतीजे में इख्तिलाफ, बिरादर में इख्तिलाफ, मोहल्ले पड़ोस में इख्तिलाफ, कौम में इख्तिलाफ, इख्तिलाफों पर इख्तिलाफ, इख्तिलाफों पर इख्तिलाफ, हर पेशवा की तारीफ करती नजर आई तो हर मुरीद अपने पीर की तारीफ कर रहा है, जनता अपने नेता की तारीफ कर रही है। कोई कह रहा है थानेदार की तारीफ कर रहा है तो कोई इंजीनियर की तारीफ कर रहा है, कोई डॉक्टर की तारीफ कर रहा है, कोई हकीम की तारीफ कर रहा है, कोई थानेदार की तारीफ कर रहा है। लेकिन इस दुनिया का जायजा लिया गया तो ये मुस्तकीम रज़ा रामपुरी ने जब ये अपनी नजर उठाई, दुनिया का जायजा लिया तो दिल्ली की सरजमीन पर एक लीडर खड़ा हो गया और वो लिखना शुरू कर दिया। आशिक कह रहा है कि दिल्ली का लाल किला आला है तो देखिए, फिर नजर उठाकर देखा गया तो आगरे की सरजमीन से कोई आशिक लिख रहा है कि आगरे का ताजमहल आला है, तो किसी ने कहा लखनऊ की सुबह आला, तो कोई बोला बनारस की शाम आला। यही मुस्तकीम रज़ा रामपुरी आला हज़रत की चौखट पर जाकर झुका, ऐ मेरे इमाम अहमद रज़ा खान, तुम हो सुन्नियत की पहचान, तुम पर बच्चा बच्चा है कुर्बान। ऐ मेरे इमाम अहमद रज़ा खान, आगरे का ताजमहल आला है या दिल्ली का लाल किला आला है या लखनऊ की सुबह आला या बनारस की शाम आला, तो ये कौन सी क्या आला है। लेकिन मेरे इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी बरेली की सरजमीन मोहल्ला सौदा खिरान से टूटी हुई चटाई पर बैठकर पैगाम दे रहे थे कि आगरे का ताजमहल आला है, न दिल्ली का लाल किला आला है, न लखनऊ की सुबह आला, न बनारस की शाम आला, न ये आला न वो आला, बल्कि सबसे आला तो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा रिसालत मसला के आला हजरत हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आगे इस रसेने की सरजमीन पर एक मरहूमा साले सबाब के लिए महफिल को सजाया गया। आखिरकार वजह क्या है, इस दुनिया का जायजा लीजिए तो इसी दुनिया पर कोई गरीब नजर आ रहा है तो कोई अमीर नजर आया, कोई पहलवान नजर आया, कोई ताकतवर नजर आया। लेकिन और दुनिया का जायजा लीजिए, लेकिन इसी सरजमीन पर कोई बूढ़ा है तो कोई जवान है तो कोई यानी कमजोर है तो कोई पहलवान है। लेकिन और जायजा लीजिए, एक हमारा भाई ये मकान बनाने
बनाने के लिए खड़ा हुआ तो कोई कह रहा है आरसीसी का लेटर होना चाहिए था, इख्तिलाफ होता नजर आया। तो किसी ने कहा पूरब को गेट होना चाहिए था, इख्तिलाफ होता नजर आया। तो कोई बोला लकड़ी का गेट होना चाहिए था, तो किसी ने मशवरा दिया स्टील का गेट होना चाहिए था। अलग अलग मशवरे, अलग अलग इख्तिलाफ होता नजर आया। और आगे बढ़िए, लेकिन इसी सरजमीन पर देखिए कोई सकलैन मियां का मुरीद है तो कह रहा है कि अपने आप को सकलैनी कह रहा है, तो आगे आला हजरत का दीवाना रज़वी कहलाता नजर आया, साबिर पाक का आशिक साबरी कहलाता नजर आया। लेकिन आज इस दुनिया का जायजा लीजिए, यही हमारी यानी पूनम ये मरहुमा अब से 40 दिन पहले थी। तो कोई साली कह रहा था, कोई आपा कह रहा था, कोई नानी कह रहा था, कोई खाला कह रहा था, कोई यानी बहन कह रहा था। इख्तिलाफों पर इख्तिलाफ होता रहा, लेकिन आज ये 40 दिन उधर से इधर आ गए। लेकिन हमारे यही लतीफ चचा ने, यही रफीक चचा ने और उनके तमाम भतीजों और भाइयों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला करीम इस दुनिया पर हमारी बहन जिंदा थी तो उनसे प्यार और मोहब्बत किया करते थे, उनकी मेहमान नवाजी किया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे, अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। हमारी बहन हमसे बड़ा प्यार और मोहब्बत किया करती थी। आज ये कोई कह रहा है नानी, तो कोई कह रहा है बहन, तो कोई कह रहा है फूफी, तो कोई कह रहा है साली। लेकिन जो साली कहने वाला था वो भी मरहुमा कहता नजर आया। बहन कहने वाले की जुबान पर भी मरहुमा है, फूफी कहने वाले की जुबान पर भी मरहुमा है, के नानी कहने वाले की जुबान पर भी मरहुमा है, दादी कहने वाले की जुबान पर भी मरहुमा है, सास कहने वाले की जुबान पर भी मरहुमा है। लेकिन यही रफीक चचा और यही तमाम भाइयों ने मरहुमा के अजीजों कारी, मरहुमा के महके वालों ने, मरहुमा के तमाम भाइयों और भाभों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला करीम इस दुनिया पर हमारी भाभी थी, इस दुनिया पर हमारी बहन थी, तो कोई बोला इस दुनिया पर हमारी दादी थी, उनसे प्यार और मोहब्बत किया करते थे। ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे हमारी यही बहन राजी हो जाए और जन्नत के हकदार हो जाए। अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन पाक पे नियाज़ ने अपने बंदों को हुक्म फरमाया, मेरे बंदो रोने की जरूरत नहीं है। गर्ज के जैसे तुम दुनिया पर अपनी बहन से मोहब्बत किया करते थे, अपनी बहन से प्यार किया करते थे, अपने भाई से मोहब्बत किया करते थे, अपनी चचानी से मोहब्बत किया करते थे, जैसे जैसे दुनिया पर रहकर आप रिश्ते निभाया करते थे, अब तुम ये काम करो, कुरान पाक की तिलावत करते रहो, दुरूद पाक का विर्द करते रहो, कलमा तैयब का विर्द करते रहो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करके तेरी बारगाह में हाथ उठा दो। तिलावतें तुम करोगे, तिलावतों की बरकत से तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा दूंगा और मरहुमा को जन्नत का हकदार, मरहुमा को जन्नत का हकदार बना दूंगा। आज ये मरने के बाद ऐसा नहीं है रिश्ता नाता खत्म हो गया, लेकिन जैसे दुनिया पर रहकर हम अपनी बहन से मोहब्बत करते थे, जैसे हम अपने भाई से मोहब्बत करते हैं, जैसे हम पड़ोसी से प्यार और मोहब्बत करते हैं, जैसे दुनिया पर जब हम जिंदा हैं तो एक दूसरे के हुकूकों को निभाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, लेकिन बाद मरने के कुरान पाक की तिलावत करके साले सवाब कर दो। फजर की नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान की तरफ चले जाओ, वो किबले की तरफ मुंह करके कुल शरीफ की तिलावत कर लिया करो, अलहम्दो शरीफ की तिलावत कर लिया करो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिया करो। तिलावत की बरकत से अल्लाह तुम्हारी बहन और भाई के गुनाहों को माफ फरमा देगा, जन्नत का हकदार बना देगा और गर्ज के तुम्हें भी सवाब मिल जाएगा। और वही मरहुमा कब्र की कोठरी में कहेगी, मौला जब इस दुनिया पर मैं जिंदा थी मेरे भाई मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरी बहनें मुझसे मोहब्बत किया करती थी, मेरे खानदान, मेरे ससुराल वाले, मेरे रिश्तेदार और तमाम अहबाब
मुझसे प्यारो मोहब्बत किया करते थे, लेकिन मेरे मरने के बाद में कोई फजर की नमाज पढ़ के सूरह इखलास की तिलावत कर रहा है, तो मेरा कोई रिश्तेदार इस जोहर की नमाज पढ़ने के बाद में अलहम्दो शरीफ की तिलावत करके मेरे लिए साले सवाब कर रहा है, तो कोई असर की नमाज पढ़कर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदा करने के बाद में मेरे लिए साले सवाब कर रहा है, तो कोई मगरिब की नमाज पढ़कर मेरे हक में दुआ कर रहा है, तो कोई ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में मेरे लिए साले सवाब कर रहे हैं। मौला तू इनके गुनाह भी माफ फरमा दे, इनके कारोबार में जो है बरकतें अता फरमा। तो जैसे हम दुनिया पे प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारा फरीजा बनता है कि मरने के बाद में उसके लिए हम इसाले सवाब करें। अगर कोई फजर की नमाज नहीं पढ़ता, जोहर की नमाज नहीं पढ़ता, नियत करके जाओ कि हम फजर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मौला ये फर्ज भी अदा हो जाए और इसका सवाब हमारी बहन को पहुंचे। तो आइए इस रसेने की सरजमीन पर मरहुमा के ये जहन्नम की फातहों में ये मुस्तकीम बरेली से आकर आपको ये पैगाम देकर जा रहा है, और ये वो इश्क़े रसूल है कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी के इश्क़ का जाम पिया, रसूल की मोहब्बत का जाम पिया, जो सदाकत के ताक़ आज़म ने जब नबी के इश्क़ का जाम पिया, रसूल की मोहब्बत का जाम पिया, तो देखिए अदालत के बादशाह बन के चमके। और जब हजरत मौला अली ने नबी के इश्क़ का जाम पिया, रसूल की मोहब्बत का जाम पिया, तो बाबे खैबर जो 40 लोगों से न उठ सका था, हजरत अली ने अकेले उखेड़ कर फेंक दिया। और जब मेरे इमाम हुसैन ने करबला में तपते हुए रेत पर नबी के इश्क़ का जाम पिया, रसूल की मोहब्बत का जाम पीकर करबला के मैदान में पैगाम दे रहे थे। ए अब्बास सुनो सुनो, बात आ गई मजहब इस्लाम की अज़मत की, बात आ गई दुरूद पाक की बुलंदियत की। अब्बास तुम्हारे बाजुओं की जरूरत पड़ रही है। तो हजरत अब्बास करबला के मैदान में पैगाम दे रहे थे, ऐ इमाम हुसैन बात आ गई दीने मुस्तफा की अज़मत की, बात आ गई दुरूद पाक की बुलंदियत की। तो ये अब्बास अपने दोनों बाजू देने के लिए तैयार है। इमाम हुसैन ने नबी के इश्क़ का जाम पीकर करबला के मैदान में पैगाम दे दिया। ऐ कासिम सुनो सुनो, बात आ गई दुरूद पाक की बुलंदियत की, बात आ गई मजहब इस्लाम की अज़मत की। ऐ कासिम तुम्हारी जवानी की जरूरत पड़ रही है। तो हजरत कासिम करबला के मैदान में नबी के इश्क़ का जाम पीकर पैगाम दे रहे थे। ऐ इमाम हुसैन दीने मजहब इस्लाम की बढ़ने की बात आ गई, जब दीने मुस्तफा की अज़मत के आगे बढ़ने की बात आ गई, मजहब इस्लाम की अज़मत के लिए ये कासिम अपनी जवानी पेश करने के लिए तैयार है। आज इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में तपते हुए रेत पर नबी के इश्क़ का जाम पीकर पैगाम दे दिया। अच्छे माँ के अली असगर दीने मुस्तफा की अज़मत के लिए तुम्हारे 6 माह के हलक की जरूरत पड़ रही है। तो 6 महीने का बच्चा अली असगर ने करबला के मैदान में पैगाम दे दिया। ऐ इमाम हुसैन दीने मुस्तफा की अज़मत के लिए मजहब इस्लाम को बचाने की जरूरत पड़ रही है। अगर मजहब इस्लाम की अज़मत के लिए
ये 6 माह के अली असगर के हलाक की जरूरत पड़ती है, तो ये बच्चा दीन मुस्तफा की अज़मत के लिए, मजहब इस्लाम के लिए ये 6 माह का अली असगर अपना हलक पेश करने के लिए तैयार है। ऐ मेरे कौम मुस्लिम, रसीने की सरजमीन पर ये आपको पैगाम देकर जा रहा हूँ। जब दीने मुस्तफा की अज़मत की बात आई तो मेरे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सजदे में रेज़ होकर ये पैगाम नहीं दिया था कि रामपुर के मुसलमानों, मेरे इमाम हुसैन ने नबी के इश्क का जाम पीकर ये पैगाम नहीं दिया था कि पीलीभीत शरीफ के मुसलमानों या बदायूं शरीफ के मुसलमानों या देवा शरीफ के मुसलमानों या महरारा शरीफ के मुसलमानों या बदायूं शरीफ के मुसलमानों या अफ्रीका के मुसलमानों या मलेशिया के मुसलमानों या जापान के मुसलमानों या इंग्लैंड के मुसलमानों, मेरे नबी ने नबी के इश्क का जाम पीकर ये पैगाम दिया था। मुस्लिम याद रखो, इस्लाम की अज़मत के लिए जान देने की बारी आए जान दे देना, माल देने की बारी आए माल दे देना, कुर्सी दे देना, सब कुछ दे देना, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान मत देना। मुस्तफा का दिया हुआ ईमान जिसने हक करबला में अदा कर, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वफा कर दिया, उस हुसैन ने है दर पे लाखों सवाब। अल्लाह अल्लाह, मेरे नौजवानों बात चल रही थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। रोजाना एक फरिश्ता पुकार पुकार पर पैगाम देता है, दुनिया पे बसने वाले इंसान, इस दुनिया पे बच्चा पैदा होता है तो वो मरने के लिए पैदा होता है। मकान की तामीर की जाती है, मकान को बनाया जाता है तो उसको एक ना एक दिन गिर जाना है, चाहे वो 10 साल में गिरे, 10 साल में नहीं तो 20 साल में सही, 50 साल में सही, दोबारा से उसकी तामीरी की जाती है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बनना है, क्योंकि कोई बच्चा अपनी माँ के शुक्र मादर में इंतकाल कर जाता है, तो कोई बच्चा 1 महीना 2 महीने की उम्र में इंतकाल कर जाता है, तो कोई बुढ़ापे में मरता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज बरोज ज्यादा अलील होते जा रहे थे। अंसार कबीले को ये पता लगा कि आमना के लाल अब्दुल्ला के बेटे, जिसको सारी कायनात अल्लाह का आखिरी पैगंबर करके पुकारती है, नबी के पाक रोज बरोज ज्यादा अलील होते जा रहे हैं। अंसार कबीले को पता लगा और सब इकट्ठा हो गए और कहने लगे, हमने सुना है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज बरोज ज्यादा अलील होते जा रहे हैं। अब नबी के विसाल के बाद ना जाने हमारा क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। आमना के लाल अब्दुल्ला के बेटे, जिसको सारी कायनात अल्लाह का आखिरी पैगंबर करके पुकारती है, वही नबी के पाक को पता लगता है। मेरे नबी के पाक को खबर मिली कि अंसार कबीला मौत से डर रहा है, तो मेरे नबी के पाक मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। एक हाथ हजरत फजल बिन अब्बास के कांधे पर रखा था और दूसरा हाथ हजरत मौला अली के कांधे पर रखा हुआ था। आपके सर मुबारक से पट्टी बनी हुई थी, बड़े कमजोर थे, बड़ी बीमारी की अलामत में है। आप मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। तमाम सहाबा को तक ये खबर मिली कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ ला चुके हैं। जलवा अफरोज है। तमाम अंसार कबीला ज़ौक़ बज़ौक़ मस्जिद नबवी में हाजिर हो गया। मेरे नबी के पाक ने खुतबा फरमाया और फिर फरमाया, मैंने सुना है तुम लोग मौत से डरते हो। जब इतना कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, हजरत मौला अली, तमाम सहाबा पुकार उठे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये आयत बता रही है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, क्योंकि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे, लेकिन अब दीन मुकम्मल हो गया। अब नबी ये पाक ज्यादा दिनों तक दुनिया पर तशरीफ नहीं रखेंगे। जब इतना कहा तो मेरे नबी ये पाक ने फरमाया, मैंने अल्लाह की बका को कबूल फरमा लिया। जब इतना कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, तमाम सहाबा ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, ऐ नबी ये पाक, हम आप पर कुर्बान, हमारी जानें आप पर कुर्बान, हमारी औलादें आप पर कुर्बान। गर्ज के मेरे नबी ये पाक ने अल्लाह की बकर को कबूल फरमा लिया। जब मलाकुल मौत यानी मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने मलाकुल मौत को हुक्म फरमाया, मलाकुल मौत जाओ मेरे महबूब के दरबारे पर अनवर पर हाजिर हो जाओ, लेकिन खबरदार मेरे महबूब की इजाजत के बगैर अंदर दाखिल मत होना। मलाकुल मौत मेरे नबी के दरबारे पर अनवर पर हाजिर हो जाता है और सलातो व सलाम की आवाज आ रही है। यह हजरत यानी इस्लाम की शहजादी नबी की बेटी हजरत फातिमा अपनी अब्बा जान के सरहाने खड़ी है और मेरे नबी ये पाक अपनी चश्माने करम को, अपनी आंखों को बंद करके आराम फरमा रहे थे। मेरे नबी की बेटी सरहाने खड़ी हुई है और दरवाजे पे से आवाज आ रही है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा के रुपट्टे को सलाम, इमाम हुसैन के सजदे को सलाम, कासिम की जवानी को सलाम, या रसूल अल्लाह, 6 माह के अली असगर के होलों को सलाम, या रसूल अल्लाह, जुमला तमाम अहले बैत को सलाम। इस्लाम की शहजादी नबी की बेटी हजरत फातिमा दौड़ती हुई दरवाजे पर आई। कहा कौन है? कहा हमें आका से मुलाकात करनी है। लेकिन हजरत फातिमा ने फरमाया कि आका अलील हैं, मुलाकात नहीं हो सकती। क्या कहा? आका अलील हैं, मुलाकात नहीं हो सकती। गर्भ के इस नबी की बेटी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास यानी अपने अब्बा जान के सराहने खड़ी हो जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद फिर यही आवाज आ गई है, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा के रुपट्टे को सलाम, इमाम हुसैन के सजदे को सलाम, कासिम की जवानी को सलाम, आजम जुमला तमाम अहले बैत को सलाम। नबी की बेटी दौड़ती हुई दरवाजे पर आई। कहा कौन है? कहा आका से मुलाकात करनी है। लेकिन फिर यही जवाब दिया कि आका अलील है, मुलाकात नहीं हो सकती। आज यही आपको मुख्तसर 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी तकरीर को समाप्त कर दूंगा। वो सलातो व सलाम की तैयारी हो जाएगी। गर्ज के नबी की बेटी ने फरमाया कौन है? कहा आका से मुलाकात करनी है। कहा आका अलील है, मुलाकात नहीं हो सकती। जब मेरे नबी के पाक की बेटी हजरत फातिमा अपने अब्बा जान के करीब पहुंचती है तो मेरे नबी के पाक ने अपने चश्माने करम को खोला। नबी के पाक अपनी आंखों को खोलते हैं और वो फरमाते हैं, बेटी दरवाजे पर कौन है? कहा है अब्बा जान, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाजे पर कोई मेहमान है और कह रहा है मुझे आका से मुलाकात करनी है। लेकिन मैंने कहा कि आका अलील है, मुलाकात नहीं हो सकती। जब इतना कहा तो नबी के पाक आमना के लाल अब्दुल्ला के बेटे जिसको सारी कायनात अल्लाह का आखिरी पैगंबर करके पुकारती है, मेरे नबी के पाक ने फरमाया, बेटी दरवाजे पर कोई आम मेहमान नहीं है। दरवाजे पर वो मेहमान है जो भाई को बहन से जुदा करने वाला, बाप को बेटी और बेटों से जुदा करने वाला, माँ बाप को बच्चों और बच्चियों से जुदा करने वाला, तमाम बेटी और बेटों को यतीम करने वाला, बहनों को साले से जुदा करने वाला, गर्ज के भतीजे को चचा से जुदा करने वाला, नाना को नवासे से जुदा करने वाला, दादा को दादी से जुदा करने वाला। गर्ज के कोई आम मेहमान नहीं बल्कि वही तो मलाकुल मौत है। जब इतना कहा तो इस्लाम की शहजादी नबी की बेटी ज़रो कतार रो रही थी। नबी की बेटी के रोने से
आसमान भी रो रहा था, मेरे नबी की बेटी के रोने से परिंदे भी रो रहे थे, आमना के लाल अब्दुल्ला के बेटे की बेटी से रोने से गर्भ के जमीन का जर्रा जर्रा रो रहा था, नबी की बेटी के रोने से कायनात का जर्रा जर्रा रो रहा था। मेरे नबी के पाक ने फरमाया, बेटी रो मत, तुम्हारे रोने से जमीन भी रो रही है, आसमान भी रो रहा है, परिंदे भी रो रहे हैं, कायनात का जर्रा जर्रा रो रहा है, बेटी रो मत। मेरे नबी के पाक ने अपनी बेटी के चेहरे से आंसुओं को साफ किया, वो साफ करके फरमाया कि दरवाजा खोलाओ, दरवाजा खोल दिया गया। मलाकुल मौत मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, नबी के पाक ने फरमाया, ऐ मलाकुल मौत ये बता कि जब रूह कब्ज की जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रूह कब्ज की जाती है तो इतनी तकलीफ होती है, 70,000 तलवारों का जख्म एक तरफ और मौत का जख्म एक तरफ, इतनी तकलीफ 70,000 तलवारों के जख्म में नहीं होती जितनी तकलीफ मौत के झटके में होती है। कहा सबके साथ होना है या किसी किसी के होती है? तो मेरी देखिए मलाकुल मौत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो आपका मानने वाला होगा, आपका चाहने वाला होगा, आपका आशिक होगा, आपका दीवाना होगा, आपका सच्चा पक्का उम्मती होगा, उसकी रूह ऐसे कब्ज की जाएगी जैसे गुंदे हुए आटे में से बाल खींच लिया जाता है। लेकिन मेरे नौजवानों, ये सिर्फ नमाज पढ़ने से अल्लाह राजी नहीं हो सकता, सिर्फ हज करने से ही अल्लाह राजी नहीं हो सकता, ज़कात देने से ही सिर्फ अल्लाह राजी नहीं हो सकता, बल्कि मेरे नौजवानों, वाक़ीमुस्सलात, नमाज भी पढ़ो, ज़कात भी अदा करो। ऐ मेरे नौजवानों, जो नबी का वफादार होगा, अब नबी का वफादार कौन है? अपने भाई बहनों का हक अदा करने वाला, अपने माँ बाप का फरमा बरदार, अपने पड़ोसियों का फरमा बरदार, झूठ से नफरत करने वाला, यही तो नबी का वफादार है। जुआबाजी से नफरत करने वाला, यही तो नबी का वफादार है। चुगली गीबत से नफरत करने वाला, यही तो नबी का वफादार है। जो नबी का वफादार है वो अल्लाह का हो गया, और जो अल्लाह का हो गया वो जन्नत का हकदार हो गया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत वाह 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 वाह। आजकल लोग क्या कहते हैं, हम नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, हर एक काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती, परेशान है। अरे मेरे कौम के मुसलमानों, मुसलमान को अल्लाह ने वो पावर, वो ताकत अता फरमाई है, अगर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए तो हाथ उठाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। लेकिन हम नमाज की पाबंदी भी रखें, झूठ से नफरत करें, एक दूसरे की दर्द और परेशानी को अपनी परेशानी समझें, अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाएगा। और जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो हमारे घरों में बरकतें हो जाएंगी। ज़मीन समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। आइए जोर से 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ लीजिए और कलमा तैयब का बिर्द कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।